नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों की युक्तियों के सीरीज़ में आज हम जिस ग्रह के युक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो चंद्र और राहु के बारे में बात करेंगे। चंद्र मन का कारक है और राहु जब चंद्रमा को ग्रहण लगाता है तो वो अर्ध ग्रहण माना गया है। 45 साल की आयु तक ये योग अपना प्रभाव जीवन में रखता है। अब ये प्रभाव क्या दिखाएगा, हमारे जीवन में इसका क्या असर आएगा, ये हमारे लिए किस तरह से बुरा असर कर सकता है और इसके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वही रोक टोक आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है, शिक्षा का कारक है और आपके घर के अंदर की जो खुशी होती है, शांति होती है, उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा ही आपकी सेविंग है और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मजबूत हो तो आपके माता के हालात अच्छे होते हैं। राहु जब भी चंद्रमा के साथ आता है तो वो अर्ध ग्रहण माना गया है। उम्र के 45 साल तक ये दोनों ग्रह इकट्ठे अपना असर देते हैं। अब ये जब इकट्ठे हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को आधा ग्रहण लग जाता है, जिसके कारण माता की सेहत या माता के आपके साथ संबंध, इन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो तो इसे लाल किताब में धर्मी योग बोला गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब राहु पूर्ण रूप से धर्मी हो जाता है, जिसके कारण वो अपना बुरा प्रभाव अगर देता भी है तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं देता। जिस भी कुंडली में चंद्र और राहु का योग होता है वो इंसान कभी रोटी और कभी बोटी वाली स्थिति देखता है, यानी कभी चांदनी रात देखता है और कभी अमावस वाली रातें देखता है। कुछ दिन उसके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं और कई दिनों में वो एकदम सन्नाटे की जिंदगी जीता है। एक समय उसको बहुत खुशी मिलती है और एक समय बिल्कुल डिप्रेशन वाली स्थिति पहुंच जाती है। घर के अंदर रुपए पैसे के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, काम धंधा बहुत बढ़िया हो जाता है और एक समय पर ऐसा आता है कि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। मगर हालात दिन ब दिन बदलते रहते हैं, यानी महीने के महीने इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे बढ़ता हुआ चांद और बढ़ता हुआ चांद होता है उसी तरह से उसके हालात होते हैं। जब भी यहाँ पर चंद्रमा खराब होगा तो ऐसे इंसान का रुपया पैसा जो भी होगा, उससे जुड़े हुए जो भी काम होंगे वो काम कभी रुकेंगे नहीं। यानी इस ग्रहण योग के कारण उसके काम कभी रुकेंगे नहीं। लेकिन उसके पास कभी सेविंग हो जाए या कोई एक स्टेबिलिटी आर्थिक रूप से आ जाए तो ऐसा योग नहीं बनता। अर्ध ग्रहण के कारण उसकी माता अगर जीवित होती हैं तो उसके साथ उसके संबंध ठीक नहीं होते, वैचारिक मतभेद होते हैं, या माता के साथ संबंध ठीक है तो वो अपने शारीरिक या अपने पर्सनल लाइफ में माता को कष्ट भोगना पड़ता है। जब भी ये योग होगा आपकी कुंडली में तो ऐसा इंसान भले ही कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितनी भी उसकी अंदर ज्ञान क्यों ना भरा हो, मगर उसकी शिक्षा में रुकावट जरूर आता है। लेकिन ये रुकावट उसके ज्ञान में, उसके बुद्धि कौशल में कहीं पर बाधक नहीं बनता। जब भी ये योग होगा तो शरीर पर जो स्किन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी, धब्बे आएंगे। ऐसे लोगों के शरीर पर तिल बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके शरीर की सुंदरता को कहीं ना कहीं वो जैसे एक तरह से दाग लगा रहे हैं। जब भी ये योग होगा तो इस योग के कारण ऐसा इंसान अपने जीवन में बहुत बड़े भूचाल नहीं देखता। लेकिन शर्त एक है कि वो अपने किसी भी तरीके से राहु को खराब ना करे या अधर्मी कार्य ना करे, क्योंकि यहां पर चंद्रमा के साथ राहु यानी माता की गोद में शैतान बच्चा अब शांत तो हो जाएगा लेकिन माता को कष्ट देगा, और अगर उसको छेड़ दिया तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा इंसान जब जब घर के अंदर टॉयलेट, सीढ़ी, छत को छेड़ेगा यानी राहु की चीज़ों को छेड़ेगा
तो परेशानी आएगी। अगर ऐसा इंसान अपने घर के अंदर किसी भी तरीके से लोहे के बर्तन, या जैसे अक्सर लोहे के कूलर होते हैं, उसमें उसके पानी पड़ा रहता है, या उसके घर के अंदर जो भी पानी के स्रोत हैं, पानी की पाइपलाइंस हैं, उनमें बहुत समय से आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वो जंग लगे हुए हैं, खराब हालत में हैं, तो ये अब राहु और चंद्रमा के नेगेटिव फल को उजागर कर देगा। ऐसा इंसान के अक्सर घर में टैंकी जो भी लगी हुई होती है, चाहे वो अंडरग्राउंड टैंक हो, चाहे ओवरहेड टैंक हो, उसमें लोहे का प्रयोग होता है। लोहे का या तो ढक्कन रख दिया जाता है, या लोहे की ही टैंकी होती है, और वो उसके लिए नेगेटिव है। ऐसा इंसान जब भी घर में रहेगा, अगर उसको स्वास्थ्य की दिक्कत आ रही है, तो आप नोटिस करिएगा कि ऐसा इंसान पानी बहुत कम पी रहा होता है। ऐसे इंसान को जितना पानी पिए उतना सेहतमंद वो रहता है, या यूं कहें कि उसकी बीमारियां बहुत उससे दूर रहती हैं। आप इस योग को किस तरह से अपने फेवर में कर सकते हैं? जब भी ये योग आपकी कुंडली में बन रहा हो, तो सबसे पहले माता का आशीर्वाद लें, माता के साथ अपनी ट्यूनिंग अच्छी रखें, उनके साथ संबंध अच्छे रखें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आपको अपने कपड़ों में, खासकर जो आपके सफ़ेद कपड़े हों, उन पर नील का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अपने घर में ऐसा कोई भी स्थान ना रखें, या कोई भी ऐसी जगह ना रखें जहां पर पानी काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है और उसको यूज़ नहीं करते। जैसे कि कूलर में आपने पानी रख लिया, या कोई और आपने लोहे का बर्तन रखा हुआ है, टिन का बर्तन रखा हुआ है, पानी स्टॉक कर रहे हैं कि इमरजेंसी में आपको काम आएगा। ये सब नेगेटिव। अब इस योग का लाभ कैसे उठाएं, इस योग के रेमेडीज कैसे करें? सबसे पहली बात, जब भी ये योग आपकी कुंडली में आ रहा है, तो आपने माता से चावल लेकर अपने घर में स्थापित करने हैं। स्नान करने के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाना है। अपने घर में जितना चांदी स्थापित कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है। और जमादार को आप कुछ ना कुछ उपहार के तौर पे देते रहें, या उससे अपने टॉयलेट वगैरह को साफ करवाएं, और अनएक्सपेक्टेड उसको उसका मेहनताना। ये छोटे छोटे जब आप उपाय करेंगे, तो इससे चंद्र और राहु के नेगेटिव प्रभाव से आप बच पाएंगे। जो इस उपाय में सबसे सटीक और सबसे लाभकारी उपाय है, वो एक तो ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो अपने घर के किचन में बैठकर खाना खाएं, और साथ में एक परहेज जरूर रखें कि अपने बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। दूसरा, आपने अपने घर की दहलीज को धोते रहना है, क्योंकि दहलीज चंद्र और राहु दोनों का प्रतीक है। यहाँ पर शनि का भी इन्वॉल्वमेंट आता है। तो जब आप इस उपाय को करते हैं, तो इससे ये तीनों ग्रह मजबूत होते हैं, आपके पॉजिटिव फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप ध्यान करके इस चंद्र राहु के नेगेटिव प्रभाव से बच पाएंगे। किसी भी तरह का कोई कमेंट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप किस तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में हमसे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप हमें लिख सकते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।